नमस्कार दोस्तों, मेरे इंश्योरेंस एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है केयर एडवांटेज। दोस्तों, ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्लान निकाला है जो 25 लाख से स्टार्ट है। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक आप इसके अंदर में इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि 25 लाख रुपए का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। इस कंपनी ने इस तरह से डिजाइन किया है कि यदि हम और कंपनी के या खुद के भी प्रोडक्ट देखें तो 5 से 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस पर भी उतना ही प्रीमियम जाएगा जितना कि ये 25 लाख रुपए के अंदर में देने को रेडी है। अच्छा, अब हम इस चीज को बहुत देखते हैं कि 4-5 बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा साबित होगा। तो जिसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट रखते हैं कि पॉलिसी कैशलेस है या नहीं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपका कैशलेस है। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं। कैशलेस का मतलब होता क्या है? ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी गए और वहां कैशलेस हो गया, क्योंकि दिल्ली और इंडिया को टोटल मिला है तो लाखों हॉस्पिटल हैं, जबकि कंपनी के ज्यादातर 5 से 10 हजार हॉस्पिटल्स अपने पैनल पे होते हैं। तो जिसमें हम कहते हैं कि जो पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं या जो मिडिल हॉस्पिटल्स हैं तो वो ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं तो वो ज्यादातर नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहले जाने से पहले थोड़ी सी उसकी तैयारी कर लें कि कौन से हॉस्पिटल्स हमारे आसपास के हैं या नहीं है। जो है उनके अंदर में आप अपना मार्क कर लीजिएगा, फिर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम कि इसमें रूम रेंट की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इसमें रूम रेंट ऑल कैटेगरी है। ऑल कैटेगरी का मीनिंग स्टैंडर्ड एसी रूम तो है ही है, साथ में डीलक्स भी मिलेगा आपको। आप सुपर डीलक्स भी ले सकते हैं और कोई सा भी रूम आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि पूरे साल यदि हमने कोई क्लेम नहीं लिया है तो वहां पर कंपनी हमारे को 10% बोनस प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स 25 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपया मेरा बोनस के रूप में बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम हर साल 10% करते करते 50% तक इसके अंदर में आपका बोनस बन जाएगा। मीनिंग ये हुआ कि 5 साल यदि मैंने कोई क्लेम नहीं लिया तो 5 साल के अंदर में मेरी पॉलिसी 25 लाख से 12.5 लाख और बढ़ करके 37.5 लाख रुपए तक हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम 50 लाख और 1 करोड़ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब तीसरा या नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वो है रीस्टोरेशन। तो दोस्तों, इसके अंदर रीस्टोरेशन 100% है। अब रीस्टोरेशन कैसे काम करता है कि आज मान लो मैंने 25 लाख रुपया मैंने इस्तेमाल कर लिया तो मैं दोबारा 25 लाख रुपया एज ए रीस्टोर इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पर 2 बातें हैं। यदि कोई अदर डिसीज है तब तो आप इमीडिएट 25 लाख रुपया एज ए रीस्टोर और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि वही सेम डिसीज के ऊपर यदि आप ले रहे हैं जो आपने 25 लाख रुपए इस्तेमाल किया है तो वहां पर 45 दिन का गैप होना जरूरी है। 45 दिन का गैप यदि नहीं होगा तो सेम डिसीज पर हम रीस्टोर नहीं ले सकते हैं। इस बात के लिए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि हम जब भी कोई छोटे मोटे क्लिनिक के पास अपना परेशानी लेके जाते हैं, बीमारी लेके जाते हैं, लेकिन यदि वो हमारी डॉक्टर के दवाई देने से दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाता है, फिर तो हमारे को वो खर्चा नहीं मिलता है। लेकिन छोटे मोटे खर्चे हुए हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां हम एडमिट हुए हैं तो एडमिट होने का तो हमें कैशलेस हो ही जाएगा। लेकिन एडमिट से पहले 30 दिन के यदि आपने कोई खर्चे किए हैं
तो वो आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। इसी तरह से आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तो डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक का उससे रिलेटेड डॉक्टर आपको दोबारा से कॉल करते हैं, बुलाते हैं, फिर से कुछ दवाइयाँ लेते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं। तो इस टाइप का कोई भी खर्चा आपका 60 दिन तक का जो भी खर्चा होगा उसे आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। इट मीन्स एडमिट से पहले 30 दिन और डिस्चार्ज के बाद 60 दिन। तो आप ये खर्चा कंपनी से ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब एक आता है एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस ज्यादातर कंपनियां डेली का या पर हॉस्पिटलाइजेशन का 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 इस तरीके से प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर आपका एक्चुअल खर्चा होगा, चाहे आपका खर्चा 4000 है, चाहे 2000 है या 500 है, जो भी खर्चा होगा आप उसको एज ए रीइंबर्समेंट करा सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरीके से इस पॉलिसी के अंदर में जो प्रोविजंस हैं बहुत ही अच्छे हैं। अब आते हैं हम ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। कंपनी ने क्या किया हुआ है कि जैसे जो प्रीमियम आपका निकल के आया वो तो आप देंगे ही, लेकिन साथ में कुछ प्लस माइनस पॉइंट ऐसे दिए हैं जिसमें आप प्रीमियम को घटा भी सकते हैं और प्रीमियम को बढ़ा भी सकते हैं। अब बढ़ाने के लिए क्या है, बढ़ाने के लिए जैसे एक इसके अंदर में कंपनी ने एनसीबी सुपर का प्रोविजन दिया है। अब एनसीबी सुपर का मतलब क्या है कि एक अलग से आपको 100% सम इंश्योर्ड बढ़ाने का एक मौका दिया है। यदि आपने वो राइडर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर में वो राइडर जुड़वा दिया, तो पहले साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10% तो आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा। अब साथ में 50% और मिल जाएगा। इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो मैंने 25 लाख की पॉलिसी ली है और एक साल मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो इनबिल्ट तो मुझे 10% तो मुझे मिल ही रहा है, 2.5 लाख रुपया। और यदि मैंने ये राइडर जुड़वा लिया है तो मेरे को 50% यानी 12.5 लाख रुपए मेरा और जुड़ जाएगा, यानी 12.5 और 2.5 15 लाख रुपया मेरा बढ़ के 40 लाख रुपए की मेरी पॉलिसी हो जाएगी। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं लिया तो 20% मेरा टोटल वहां पर हो गया 5 लाख और यहाँ 100% यानी 25 लाख। तो 25 और 5 30 लाख रुपए मेरा बोनस के रूप में बढ़ जाएगा। इट मीन्स मैं थर्ड ईयर में 25 और 30 लाख 55 लाख रुपए का एक ही क्लेम ले सकता हूं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख रुपए आप एक एज ए रिस्टोर और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शनल बेनिफिट राइडर हो गया एनसीबी सुपर का। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है केयर शील्ड। केयर शील्ड क्या होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा या सुना होगा कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या जो भी हमारा इलाज चल रहा होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन पेबल होते हैं, यानी कि जिसमें नॉन कंज्यूमेबल भी बोल सकते हैं हम उनको। जैसे पीपी किट हो गया, है ना, हैंड ग्लव्स हो गए या इंजेक्शन हो गए या कुछ इस टाइप की चीजें हैं जो वहां पर आपको 1% से लेकर 5% तक का अमाउंट देना पड़ जाता है। तो यदि आपने ये राइडर जिसका नाम है केयर शील्ड, यदि ये आप इसमें ऐड करा लेते हैं तो फिर वहां पर आपको 100% ऑलमोस्ट पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शनल राइडर। अब आते हैं हम अपना प्रीमियम को यदि हमें कम करना है तो कंपनी ने इसमें बहुत अच्छे से प्रोविजन दिया है कि जैसे एक होता है हमारा, जैसे मैंने आपको रूम के बारे में बताया कि आप रूम इसके अंदर में इनबिल्ट स्टैंडर्ड, डीलक्स, सुपर डीलक्स और बड़ा रूम भी यदि मिलता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि भाई मेरे को तो प्रीमियम ज़्यादा मायने रखता है तो मैं प्रीमियम कम कर लूँ, तो वहाँ पर एक रूम रेंट मॉडिफिकेशन का भी राइडर है जिसके अंदर में आपको लगभग 15% का अमाउंट बेसिक प्रीमियम का आपको कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर गलत बोल गया, 15% नहीं है, 10% है। 10% आपका जो बेसिक प्रीमियम है उस पर आपको एक तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ डीलक्स या सुपर डीलक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट जो राइडर है या जो हम प्रीमियम कम कर सकते हैं
वो है एक स्मार्ट सेलेक्ट कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। यदि आप वो राइडर आप लेते हैं तो जो बेसिक प्रीमियम है उसका आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वहां पर आपको ये ख्याल रखना है कि कंपनी ने जहां स्मार्ट सेलेक्ट राइडर देती है तो उन्होंने अपने एक अलग से हॉस्पिटल की लिस्ट निकाली हुई है। तो उस लिस्ट को आपने देख करके उसी हॉस्पिटल के अंदर में आपने अपना ट्रीटमेंट कराना है। यदि आप उनसे हटके किसी भी और हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आपको 20% का को पेमेंट देना पड़ेगा। इट मीन्स रिइंबर्समेंट में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप जब कैशलेस में गई नहीं है तो वहां आपको पॉकेट से पैसा देना है, और जब आपको पैसा वापस मिलेगा तो वहां पर 100 रुपए के जगह पर आपको 80 रुपए मिलेगा। तो इसलिए यहां पर यदि ये राइडर आप लेते हैं तो ये जरूर से ख्याल रखना है कि आप उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाएं जो कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। उसकी एक लिस्ट अलग से होती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा एक राइडर इसमें और जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं हम को पेमेंट का। क्या होता है कि जिसकी एज 61 साल है और वो यदि नई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें 20% का को पेमेंट लगेगा ही लगेगा इनबिल्ट। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं ये 20% का को पेमेंट यहां से हटा दूं या वेवर ले लूं तो आप उसको कर सकते हैं। तो वहां पर प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वहां पर को पेमेंट आपकी नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये टोटल बात हो गई हमारी कि कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर में क्या दिया है और कैसे दिया है। ये बहुत अच्छा प्रोविजन दिया हुआ है कि आप अपनी मर्जी से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये तो बातें हो गई सारे बेनिफिट्स की। अब इसके साथ साथ जैसा कि मैं अपने पहले भी वीडियो में बताता आया हूं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की पॉलिसी फ्रेश लेने के टाइम पे कुछ कंडीशंस होती है। ये फ्रेश पॉलिसी के साथ कंडीशन है। यदि आप पोर्ट कराते हैं तो पोर्ट के अंदर में वो कंडीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यदि आपकी पॉलिसी पीछे 2, 4, 5 साल से 10 साल से आ रही है तो जो फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं उसके लिए उनको क्या ध्यान रखना है कि आज मैंने यदि पॉलिसी ली है तो 30 दिन का सबसे पहले एक वेटिंग पीरियड होता है। किसी भी टाइप की इलनेस के चलते यदि मेरा ट्रीटमेंट होता है तो वहां मुझे 30 दिन का वेटिंग रखना ही रखना है। वहां 30 दिन से पहले हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि इंजरी है तो इंजरी को छोड़ करके बाकी सब बीमारियों के लिए आपको 30 दिन का वेट करना है। इंजरी में आपका डे 1 से ही कवर हो जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं हम कि कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई स्टोल का ऑपरेशन है या हर्निया का ऑपरेशन है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है या रसोली का ऑपरेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डे केयर के जो ऑपरेशंस हैं, मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि जो भी डे केयर के ऑपरेशंस हैं या नाक कान गले से संबंधित भी ऑपरेशंस हैं तो वो सब हमारा 2 साल के बाद ही कवर होगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में हम आते हैं कि पॉलिसी लेने के टाइम पर कंपनी जैसे क्वेश्चन करती है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। यदि आपको कोई पहले से परेशानी है, जैसे कि कोई हाइपरटेंशन की आपको शिकायत है या कोई डायबिटीज की शिकायत है या कोई थायराइड की शिकायत है, तो ये कंपनी को आप जरूर बताइएगा। तो उसके अंदर में आपका 4 साल का एक्सक्लूजन लगेगा। इस एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सपोज कि पॉलिसी लेने के टाइम पर मुझे डायबिटीज की परेशानी है तो वहां कंपनी का ये इशारा होता है कि अब इस डायबिटीज से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां बीमारी के टाइम पे यदि मेंशन होगी तो वो हम 4 साल तक उसका क्लेम आपको नहीं देंगे। लेकिन यदि उस बीमारी का कोई भी कनेक्शन नहीं है तो फिर हमें वो क्लेम एज पर रूल मिल जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने पॉलिसी ले ली लेकिन बाद में हम अनजान बन जाए। जैसे कि एक होता है ओपीडी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई हमारा ये 2000 खर्च हो गया, 5000 खर्च हो गया, अभी हमने बॉडी के हॉस्पिटल में गए, वहां उन्होंने हमारा टेस्ट किए और वहां 5-10-15 हजार का फर्क आ गया लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में ये ओपीडी का रूम माना जाता है और ओपीडी कवर नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर में जैसे डेंटल की कोई हमें प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है
इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी बेसिक पॉलिसी के अंदर में डेंटल कवर नहीं करती है। ये भी एक तरह से ओपीडी में ही आता है। तीसरा, प्रेगनेंसी। कई बार ऐसे होता है पॉलिसी ले ली है और कुदरती खुशी का मौका होता है हालांकि हमारा, अब प्रेगनेंसी का टाइम आ रहा है तो फिर हम वहाँ पर ये सोचते हैं कि हमने पॉलिसी ली हुई है तो ये कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी के अंदर में ये चीज़ कवर नहीं होती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो स्पेसिफिक इन चीज़ों को बोल करके, प्रेगनेंसी को बोल करके पॉलिसी देती है। तो यदि कभी भी आप फ्रेश पॉलिसी लें तो इसके बारे में आप जरूर जानकारी रखें। फिर नेक्स्ट जो नहीं मिलता है, कॉस्मेटिक सर्जरी। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप को अच्छा सुंदर बनाने के लिए कुछ चीज़ें कराते हैं, जैसे स्किन की कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक कराते हैं, या हमारे बाल कम है, बाल को हम उगाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल बड़े बड़े खर्चों के साथ चीज़ें आ रही है, तो ये चीज़ें कवर नहीं होती है, जिसको हम नर्सरी में बोलते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी यदि कुछ भी है तो वो आपका कवर नहीं होती है। तो दोस्तों ओवरऑल पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 लाख का प्रीमियम है, यदि आप कंपेयर करेंगे तो जो और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या इनके खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जो 5 से 10 लाख रुपए के अंदर में प्रीमियम आता है, उसी प्रीमियम के अंदर में आप ये 25 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं। बाकी आप इसका जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप साथ के अंदर में इसका एक ब्रोशर भी पढ़ सकते हैं, एक वन पेजर भी आता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो आप इसको लेने के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जो मैंने जानकारी दी है ये आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी। तो इसी बात पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे हौसले को बढ़ाएंगे, और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि और जितने भी अच्छे से अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।